हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। बच्चों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेंडल है उन्होंने पी प्लांट यानी पाइसम सैटिवम पर 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया और ये पता लगाया कि इनहेरिटेंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, मतलब कि पेरेंट से कैरेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग में किस तरह से पास होते हैं। तो बच्चों, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को सेलेक्ट किया था। इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब होता है अपोजिट ट्रेट्स, अपोजिट कैरेक्टर। जैसा कि वाइट का ब्लैक होता है, ठीक उसी तरह इन्होंने भी पी प्लांट के अपोजिट कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किए। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने अगर स्टेम हाइट की बात करें तो पी प्लांट में टॉल हाइटेड प्लांट भी होते हैं और ड्वार्फ प्लांट भी प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह करके इन्होंने टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। फर्स्ट है स्टेम की हाइट, जो कि टॉल भी होती है और ड्वार्फ भी होता है। नेक्स्ट इज फ्लावर कलर, जो कि वायलेट भी हो सकता है और वाइट कलर का फ्लावर भी होता है। नेक्स्ट इज फ्लावर पोजीशन, जो कि एक्सियल और टर्मिनल दोनों ही होता है। नेक्स्ट इज पॉड शेप, जो कि इन्फ्लेटेड भी होता है और कंस्ट्रिक्टेड भी होता है। नेक्स्ट इज पॉड कलर, जो कि ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है। नेक्स्ट इज सीड शेप, जो कि राउंडेड भी होता है और रिंकल्स भी हो सकता है। नेक्स्ट इज सीड कलर, जो कि येलो और ग्रीन होता है। तो बच्चों, मेंडल ने इन्हीं 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे अपने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग बात करेंगे मेंडल के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। बच्चों, मेंडल ने क्या किया कि 2 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को सेलेक्ट किया। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसको कि अगर हम लोग सेल्फिंग कराएं तो हर जनरेशन में वो कॉन्स्टेंटली सेम स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करे। मतलब कि अगर कोई प्लांट है वो ट्रू ब्रीड है फॉर टॉल हाइट, तो वो हर जनरेशन में केवल टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा। तो इन्होंने 2 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को सेलेक्ट किया जिनके कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग थे, मतलब कि अपोजिट थे। तो उन्होंने एक तरफ ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट को लिया और दूसरी तरफ ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट को लिया और इन्हें बच्चों इन्होंने कंसीडर्ड किया पी जनरेशन या फिर पेरेंटल जनरेशन। इसके बाद बच्चों इन्होंने क्या किया, ये जो ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट थे इसको ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया और इसके क्रॉस पॉलिनेशन से बच्चों अब ऑफस्प्रिंग बने, यानी कि F1 या फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिला। फीलियल जो टर्म है बच्चों, वो हम लोग क्रॉसिंग से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके लिए फीलियल वर्ड यूज़ करते हैं। तो इन दोनों के क्रॉसिंग से F1 जनरेशन बना और जब F1 जनरेशन को इन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके प्लांट को ऑब्जर्व किया, तो इसमें देखा इन्होंने कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट, ऑल प्लांट जो थे वो टॉल थे। मतलब कि क्या हुआ, F1 जनरेशन में केवल और केवल इन दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट का ही कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ। दूसरे प्लांट का कैरेक्टर जो है वो हिडन रह गया, एक्सप्रेस नहीं हुआ। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो F1 जनरेशन के प्लांट्स थे इनको इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मतलब इनकी सेल्फिंग करा दी। और इनकी सेल्फिंग से फिर से ऑफस्प्रिंग बने, जिसको कि इन्होंने F2 या सेकेंड फीलियल जनरेशन कहा। और जब इन्होंने F2 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग मिले थे, प्लांट मिले थे, उनको जब ऑब्जर्व किया तो रिजल्ट थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि इस जनरेशन में F2 जनरेशन में टॉल प्लांट के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट भी मिला। टॉल प्लांट के साथ साथ ड्वार्फ प्लांट भी मिला। मतलब कि बच्चों क्या हुआ
कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में जो पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो भी अब F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गया, और वो भी 1/4 के रेशियो में। मतलब कि अगर टोटल 4 ऑफस्प्रिंग है F2 जनरेशन में, जिसमें से 3 जो है वो टॉल होंगे और 1 जो है वो ड्वार्फ होगा, मतलब 3:1 का रेशियो में जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होंगे। इसके साथ साथ बच्चों इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि चाहे वो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग हो चाहे F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग हैं, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग जो हैं वो पेरेंट के ही आइडेंटिकल थे। मतलब कि अगर कोई टॉल प्लांट है, चाहे वो F1 का हो चाहे F2 का, दोनों के टॉल प्लांट जो हैं वो पेरेंट के टॉल प्लांट की तरह ही होंगे, बिल्कुल उनकी हाइट बिल्कुल पेरेंट के टॉल प्लांट की जो हाइट थी उसी की तरह होगी। और वही ड्वार्फ प्लांट की जो हाइट होगी, ड्वार्फ जो ऑफस्प्रिंग है उनकी हाइट बिल्कुल पेरेंट के ड्वार्फ प्लांट की तरह ही होगी। मतलब कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उनकी ब्लेंडिंग नहीं हुई है, उनकी मिक्सिंग नहीं हुई है। मतलब इन दोनों की मिक्सिंग से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट आ जाएगा जो कि ना टॉल हो ना ड्वार्फ है, उनके बीच का हाइट का, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुई है, सो यहाँ पे इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट भी नहीं मिलेगा। सारे के सारे ऑफस्प्रिंग पेरेंट से ही आइडेंटिकल होंगे। तो बच्चों मेंडल ने इसी एक्सपेरिमेंट को अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के बार बार किया और उन्हें हर बार सेम रिजल्ट मिला। फर्स्ट कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में जो सारे के सारे प्लांट्स मिले, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग वो किसी एक पेरेंट की तरह रिजेंबल करते थे। रिजेंबल विथ वन पेरेंट। दूसरे पेरेंट का जो कैरेक्टर था वो एक्सप्रेस नहीं होता। और सेकंड रिजल्ट मिला कि जो F2 जनरेशन था उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो 3/1 के रेशियो में एक्सप्रेस होते हैं। 3/1 का रेशियो मिलेगा। एंड थर्ड कंक्लूजन ये निकला कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में किसी भी तरह की ब्लेंडिंग नहीं होती। मतलब कि कोई भी इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट नहीं मिलेगा, सारे के सारे ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से ही आइडेंटिकल होंगे। तो बच्चों मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला कि कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी ज़रूर है जो कि स्टेबल है और अनचेंज्ड फॉर्म में हर जनरेशन में पेरेंट्स टू प्रोजेनी पास्ट होती है, और उस चीज़ को इन्होंने नाम दिया फैक्टर, जिसको कि आज की डेट में हम लोग कहते हैं जीन्स। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज जीन। बच्चों जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। मतलब कि इन जीन की वजह से ही जो कैरेक्टर्स हैं वो वन जनरेशन से अदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं। इसके साथ साथ जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म का हेयर कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, उसका आई कलर कैसा होगा, ये सारे के सारे जो ट्रेट हैं बच्चों, इन सभी की इंफॉर्मेशन जीन्स में होती है। और जिस तरह का जीन्स होगा उसी तरह के ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस होंगे। ये तो हो गई कि जीन क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो ये जीन है वो होता कहाँ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ पे होता है ये जीन। तो देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी सेल से मिलकर के बनी है, और सेल में बच्चों होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर बच्चों होता है ऐसे ऐसे करके धागे की तरह स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स। अब इन क्रोमेटिन थ्रेड में बच्चों ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न के टाइम ये कंडेंस्ड होकर के बनाते हैं क्रोमोसोम। बच्चों ये क्रोमेटिन फाइबर जो है ये दो चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं।
डीएनए एंड प्रोटीन। तो बच्चों जो ये जीन है वो डीएनए का ही सेगमेंट है जो कि किसी भी ट्रेट के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो किसकी वजह से होता है? इन जीन की वजह से। नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एलील्स। ये एलील्स क्या होता है? देखो बच्चों, कोई भी जीन के एक से ज़्यादा अगर रूप हों या फॉर्म्स हों जो कि आपस में स्लाइटली डिफरेंट हों या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट शो करते हों, तो उन्हें हम लोग कहते हैं एलील्स। ये बच्चों क्रोमोसोम पे सेम ही लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ हेयर कलर का, तो हेयर कलर जो है वो ब्लैक भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। तो बच्चों ये ब्लैक और ब्राउन क्या है? ये बच्चों एक दूसरे के एलील्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम ही जीन यानी कि हेयर कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ पी प्लांट में, तो देखिए पी प्लांट में अगर मैं टॉल प्लांट को कैपिटल टी से दिखाऊं और ड्वार्फ प्लांट को स्मॉल टी से दिखाऊं, तो ये दोनों भी बच्चों एक दूसरे के एलील्स हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये दोनों भी एक ही जीन यानी कि स्टेम की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों जो एलील्स कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो दो एलील्स को, एक जीन के लिए दो एलील्स को इनहेरिट करता है, वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर। तो मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में बच्चों एक जीन के लिए दो एलील्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पी प्लांट में अगर टॉल प्लांट की बात कर रही हूँ तो इसमें भी टॉलनेस के लिए दो एलील्स होंगे, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। और अगर ड्वार्फ प्लांट की बात करते हैं तो उसमें भी बच्चों ड्वार्फनेस के लिए दो एलील्स होंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। नेक्स्ट बच्चों हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। देखो बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख करके जो कैरेक्टर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख करके बता सकते हो कि वो प्लांट टॉल है, वो ड्वार्फ है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं बच्चों वो कहलाती हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप कैसा है, उसके जीन्स कैसे हैं, एलील्स कौन से हैं, इस चीज़ को बच्चों बताता है जीनोटाइप। जीनोटाइप बच्चों दो तरह का होता है, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। देखिए बच्चों मैंने बताया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो एक जीन के लिए दो एलील्स को इनहेरिट करता है। तो अगर किसी जीनोटाइप में दोनों एलील्स जो हैं वो आइडेंटिकल हों तो हम लोग उसे कहते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसमें दोनों एलील्स जो हैं बच्चों आइडेंटिकल हैं, सो इसे हम लोग कहते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। नेक्स्ट है हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। ये हेटेरोजाइगस जीनोटाइप मतलब क्या होता है? अगर जीनोटाइप के दोनों एलील्स डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो इसे हम लोग कहेंगे हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। तो बच्चों हम लोगों ने फिनोटाइप भी समझ लिया और जीनोटाइप भी समझ लिया। अगर बच्चों किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी होता है तो उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप क्या होगा? टॉल। अगर किसी प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होता है तो उसका फिनोटाइप होता है बच्चों ड्वार्फ। पर बच्चों अगर किसी प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी हो तो अब इसका फिनोटाइप क्या होगा? तो बच्चों अब कॉन्सेप्ट आता है डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट का। व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेट एंड व्हाट इज रेसेसिव ट्रेट? देखिए बच्चों वो ट्रेट जो कि खुद एक्सप्रेस होता है और दूसरे ट्रेट को सप्रेस कर देता है, तो उस ट्रेट को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। और वो ट्रेट जो कि बच्चों सप्रेस हो जाता है डोमिनेंट ट्रेट से, एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, ऐसे ट्रेट को हम लोग कहते हैं रेसेसिव ट्रेट। फॉर एग्जांपल जैसा कि इस केस में है, जो टी है बच्चों वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल टी है बच्चों वो रेसेसिव है।
सो इस केस में क्या होगा, जो ये कैपिटल टी है वो इस स्मॉल टी के जो एक्सप्रेशन है यानी ड्वार्फनेस उसको ये सप्रेस कर देगा। सो ये प्लांट और खुद एक्सप्रेस होगा। सो इस प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा बच्चों, ये प्लांट भी बच्चों टॉल होगा। तो बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि जब स्मॉल टी सप्रेस हो जा रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी प्लांट ड्वार्फ कब होगा। तो बच्चों देखिए, रेसेसिव ट्रेट केवल और केवल तभी शो होगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी कंडीशन में प्रेजेंट हो, तभी ये एक्सप्रेस होगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट ट्रेट है ही नहीं जो कि इसको सप्रेस करे। सो इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इफ़ दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।